यूकेपीएससी की तरफ से एपीएस की वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पे 99 पद देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड के बारे में सिलेबस में लिखा गया है, तो इस पे भी जो कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि ये सब चीज़ें जब एनालिसिस हम कर लेंगे सब चीज़, उसके बाद आपको बताएंगे कि आवेदन करें या ना करें। और दूसरी चीज़ पाठ्यक्रम एनालिसिस देखेंगे, क्या 3 माह में शॉर्ट हैंड निकल सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मिनिमम 6-7 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो इस बात पे भी हम प्रकाश डालेंगे और आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जिसके थ्रू आपको यह समझने में आसानी होगी कि शॉर्ट हैंड 3 महीने में निकल सकता है या फिर नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नोटिफिकेशन में, जहाँ पे पूरी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर प्रेस विज्ञप्ति पे नज़र डालें आप, तो प्रेस विज्ञप्ति आई है 18 जुलाई को और 7 अगस्त तक यहाँ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कब क्या होना है, ठीक है। ये 18 और 7, ठीक है। शुल्क जमा करने के साथ है। संशोधन की 12 अगस्त रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ें मोटा मोटी ये जो है प्रेस विज्ञप्ति में यहाँ पे देखने को मिली हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें, ये है फुल नोटिफिकेशन। इसमें आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी जो भी आपको यहाँ पे आवश्यकता है एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे ओबीसी या एससी एसटी का आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही फाइट करेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे पूरी चीज़ें। ये सब चीज़ें ऐसे ही आप मोटा मोटी पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें भी आती हैं सामने मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम चरण की परीक्षा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति परीक्षा कैलेंडर के अनुसार माह अक्टूबर 2024 में शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एग्ज़ाम प्रस्तावित है। मतलब कि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यह की कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग फर्स्ट प्री एग्ज़ाम में ही कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में आपको निबंध और जो जीके देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रयास है यूकेपीएससी की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्टूबर में होना है, माह अक्टूबर लास्ट में ही होना है, ध्यान रखिएगा। पहले होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे इसलिए जो वैकेंसी हैं डिसाइड की गई हैं कैटेगरी वाइज। अनारक्षित के लिए 37 हैं, ओबीसी के लिए 20 हैं, एससी एसटी के लिए 6 हैं और एससी के लिए 28 हैं। ये चीज़ें आप दिव्यांग में सब में देख सकते हैं, डीएफएफ में देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों का, ये सब में मतलब सभी की कैटेगरी वाइज हैं। और बाकी अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया जो कि अनारक्षित के लिए है। अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी वैकेंसी है, जहाँ पे जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए भी 1 ही पद देखने को मिला है। तो सबसे अच्छी पोस्ट जो है अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय की है। उसके बाद यहाँ पे अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की देखने को मिलेगी। ये चीज़ें मोटा मोटी मैंने आपको दिखाई दिया है। अब यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो लेवल 8 में मिलने वाली सैलरी, और सैलरी कितनी होगी 47,600 का अगर 1.5 गुना करें, 47,600 का 1.5 गुना करें तो यहाँ पे 23,800, ठीक है। 23,800 अगर जोड़ें यहाँ पे तो 4, 10, 11, 6, 1, 7, 71,400 मिलेगा मोटा मोटी। और इसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें भी इंक्लूड करके 75-80 हज़ार के आसपास आपको सैलरी आती हुई दिख जाएगी। और यहाँ पे जो वैकेंसी है अराजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त है, अस्थायी है, जिनके चलते रहने की संभावना है, ऐसे हैं इन्होंने क्लियर कट कर दिया है। शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो स्नातक मांगा गया है। स्नातक और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मतलब प्री में ही कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा होगी जो पास करना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। 50% आपको वहाँ पे अंक लाने हैं, नहीं तो आप
मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आशुलिपिक जो है हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट, 30, ये जो आशुलिपिक का 80 वर्ड पर मिनट है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और की डिप्रेशन है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में भी 100 शब्द पर मिनट, और की डिप्रेशन जो है रखी गई है इंग्लिश की तो 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। इसमें और भी अगर स्पीड बढ़ती है तो नंबर और भी ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ें नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको टाइपिंग के भी, ठीक है। अंग्रेजी आशुलिपिक लिखा है वैकल्पिक है, ये मैंने पहले ही बताया है कि इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती ये ज़रूरी नहीं है। अगर इंग्लिश आप नहीं देते हैं, हिंदी देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर दिक्कत ये आएगी अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों देने वाला अभ्यर्थी और आप दोनों के अंक बिल्कुल समान होते हैं, तभी उसको अधिमान दिया जाएगा, जो कि मतलब उसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा, आपको हटाकर। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाकी कोई ख़ास यहाँ पे है नहीं। और भी हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अक्टूबर में जो इसकी परीक्षा है बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं जानते तो तब भी आप 3-4 महीने में तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ दिया गया। यहाँ पे आवेदन की फ़ीस वगैरह रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 222 रुपये रखी गई है, 222 रुपये 30 पैसे। और भी हम आपको चीज़ें दिखा देते हैं यहाँ पे। ये मुझे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का मेन मकसद यह है कि आप लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, सब पूरे क्लियर हो सके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे प्रथम चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहले होगी हिंदी, 15 अंकों की 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी 15 अंकों की 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 100 अंक, जिसके लिए 1.5 घंटे मिलेंगे। इसमें 50% अंक आपको अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे, मतलब कि अर्जित करने होंगे। हिंदी आशुलेखन की अगर बात करें तो 135 अंक हैं, जो कि 5 मिनट आशुलिपिक लेखन के लिए होगा, और 35 मिनट आपको उसको कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए होगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, मगर यहाँ पे केवल अधिमानी अर्हता है, वैकल्पिक है। इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको भी तैयार करें। अब यहाँ पे द्वितीय चरण की परीक्षा की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें 100 अंक की परीक्षा होगी 2 घंटे में। निबंध भी 100 अंक का होगा, जो कि वर्णनात्मक होगा, मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा उत्तर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है निबंध लेखन में आपको 35% अंक अर्जित करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। और 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें फर्स्ट पेपर में। हिंदी और आशुलिपिक यहाँ पे 1 मिनट, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पे प्रथम चरण है, पाठ्यक्रम क्या दिया गया है ये देख लीजिए। अब हिंदी टाइपिंग की अगर बात करें तो 10 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इसको आपको कॉपी से देख कर टाइप करना है, ध्यान रखिएगा। उक्त गति की अनिवार्यता को पूरा नहीं करता है तो सेवा योजना से अनर्ह कर दिया जाएगा। मतलब मिनिमम 8,000 की डिप्रेशन होना ही चाहिए। की डिप्रेशन आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, हालांकि मैंने अपने वीडियो में बताया था। की डिप्रेशन ऐसा होता है जैसे 1 घंटे का की डिप्रेशन उन्होंने कहा है, मतलब 8,000/60। इसको अगर काटेंगे तो उसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद 6 करना, 6 6 18, 6 18, ठीक 133। और इसको फिर अब अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 30, 5 छक्का 30, लगभग 27 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगी गई है। क्योंकि यहाँ पे की डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में कितनी बार आप की प्रेस करते हैं, तो उसको आप वर्ड पर मिनट में निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि उसको
1 मिनट में पहले कन्वर्ट करें, फिर 1 मिनट को में जितने की डिप्रेशन होते हैं उनको 5 से मतलब डिवाइड कर दें, आ जाएगा कितने वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। अंग्रेजी के 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई, जो कि 9000 की डिप्रेशन मांगा गया है। इसमें भी कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर 15,000 की डिप्रेशन आप लाते हैं तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। यही यहाँ पे है, अगर 16,500 की डिप्रेशन लाते हैं तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी अंक मिलेंगे। और कंप्यूटर टर्मिनल की पर प्रायोगिक पाठ्यक्रम परीक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पे 100 अंकों का देखने को मिलेगा 1.5 घंटे के लिए। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि आपको 50% अंक अर्जित करने ही हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे आशु लेखन के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ें तुरंत होनी, मतलब रिजल्ट तुरंत आएगा, तुरंत आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि अगले स्टेप के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसमें भी 5 गलतियाँ केवल मांगी गई हैं कि 5 गलतियाँ मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। और उसके ऊपर गलतियाँ होती हैं तो आपको अनहर कर दिया जाएगा। और अंग्रेजी तो वही है सेम, इसमें हिंदी और अंग्रेजी घोषित किया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा अधिमान है तो अर्थ वैकल्पिक प्रगति होगी, मतलब इसको आप देना चाहें या ना देना चाहें ये आप पर निर्भर करता है। बाकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो मैं मोटा मोटी अगर आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड की तैयारी बिल्कुल ही नहीं कर रहे तब भी आपके पास 3-3.5 महीने हैं, अगर आप चाहें तो 80 वर्ड पर मिनट अर्जित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने किया है, मेरे साथ में एक लोग थे जिनका APS UP में शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट आने के बाद तैयारी की और 80 वर्ड पर मिनट उन्होंने मात्र 3 महीने में निकाल लिया। हालांकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 5-6 घंटा 8 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप 80 वर्ड पर मिनट 3 महीने में भी निकाल सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको किनको आवेदन करना चाहिए किनको नहीं। जो लोग PCS मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस रखते हैं उनको आवेदन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आवेदन करेंगे तो शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी है तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्ट हैंड अच्छी नहीं है तो ना करें, अगर कोई अन्य परीक्षा दे रहे हैं। और बाकी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इसमें कंपटीशन भी कम है। अगर शॉर्ट हैंड आप निकाल ले जाते हैं और जो कंप्यूटर का पेपर है वो निकाल ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो है कंपटीशन कम मिलेगा और आप यहाँ पे एक सीट अपनी बुक कर पाएंगे। भले सीटें कम हो मगर फिर भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।